नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 10 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। आपको बता दें कि अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी पेपर 2 यानी प्रश्न पत्र संख्या 2 जो होती है पीजीटी में वो कुल 300 मार्क्स की होती है और प्रश्नों की संख्या 150 होती है। तो 150 प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, उपनागर कहाँ की बोली थी? तो इसका विकल्प है बिहार की, सिंध की, गुजरात की, राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजस्थान की। मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से किसे सिंधु देशोद्भव कहा है? उपनागर को, ब्राचड़ को, नागर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राचड़ को। प्राकृतानुशासन में अपभ्रंश के कुछ रूपों जैसे वैदर्भी, लाटी, ऑर्डरी, कैकेयी, गौड़ी, ब्राचड़ आदि का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? धनपाल, यश कीर्ति, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम देव, जिन प्रभु सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक विद्वानों में सर्वप्रथम है नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याकोबी, ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याकोबी। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी नामक अपभ्रंश के 4 भेदों का उल्लेख किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर याकोबी ने। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं डॉक्टर याकोबी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मुलर, डॉक्टर तगारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर तगारे। अपभ्रंश का स्वर्ण काल है 6वीं सदी से 16वीं सदी तक, 7वीं सदी से 11वीं सदी तक, 5वीं सदी से 15वीं सदी तक, 8वीं सदी से 10वीं सदी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 7वीं सदी से 11वीं सदी तक। स्वयंभू ने अपनी रामायण पौमचर्यु में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट। अवहथ। 1854 में समाचार सुधा वर्षन नामक दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। निम्नलिखित में से किसने उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन चंद्र राय ने। निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कठिन सिपाही द्रोह अनल जा गल बल नासी, बिनु भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशभक्ति इनके साहित्य का मूल स्वर है। इन्होंने पाया कि भारतीयों की दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक शोषण और धन का दोहन है। समाज सुधार भारतेंदु की रचना का अहम केंद्र रहा है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, हजार प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह किसने कहा था कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है? रामविलास शर्मा, सर सैयद अहमद, प्रेमचंद, जयराम फुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देश प्रेम और त्याग की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है।
द्विवेदी जी का उत्थान और हिंदी में साहित्य का निर्माण करना था। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1800 ईस्वी में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ होगी अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी में। संविधान की राजभाषागत अनुच्छेद के प्रथम संशोधन में जोड़े गए अंतर्राष्ट्रीय अंकों की मान्यता अनुच्छेद संख्या 350 के साथ 350 क तथा 350 ख प्रांतीय भाषाओं की सूची उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय में हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद संख्या 350 के साथ 350 क तथा 350 ख। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 351 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 348 में। शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 347 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 350 में। संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? राजभाषा आयोग और समिति का हिंदी की व्यापकता हेतु प्रचार का, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का, उच्च शिक्षा में हिंदी में शोध कार्य को प्रोत्साहन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 343, 345, 350 क, 350 ख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 350 ख। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का कर्तव्य है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें, अष्टम अनुसूची की भाषाओं का अध्ययन करें, हिंदी शिक्षण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें। अष्टम अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लेने पर 1969 ईस्वी में कुल भाषाओं की संख्या हो गई थी कितना? तो इसका सही उत्तर है 15, विकल्प सी। हिंदी अधिकारी के कार्यों में सम्मिलित है दैनंदिनी कार्यों में पत्राचार, टिप्पणी आदि का अनुवाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अस्थायी प्रकृति की नियमावलियों तथा मैनुअल आदि का अनुवाद कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, विधि मंत्रालय, उपर्युक्त सभी। तो इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर पर सीख सकते हैं, कंप्यूटर के रखरखाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अनुवाद कार्य कर सकते हैं, अहिंदी भाषी कर्मचारी अंग्रेजी सीख सकते हैं, अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारी प्रबोध स्तर तक हिंदी स्वयं सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारी प्रबोध स्तर तक की हिंदी स्वयं सीख सकते हैं। द्वितीय व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं मारवाड़ी में, मगही में, हरियाणवी में, बघेली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणवी में। निम्नलिखित में से किसने आईआईटी के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना आरंभ की है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास।
हिंदी भाषा के माध्यम में डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था है। हिंदी प्रचार भारती गुजरात, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, हिंदी शिक्षण योजना भारत सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। बांगरू को खड़ी बोली की ही एक उपबोली मानी जाती है, किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। का बोली का नामकरण किस गांव के आधार पर हुआ? कारीपुर, जखौदा, कांसठा, बामला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कांसठा। निम्नलिखित में से किस बोली का साहित्यिक रूप नहीं है? हरियाणवी का। ब्रज और कन्नौज की सहोदरा है, बुंदेली। हमीरपुर, चरखारी तथा जालौन में बोली जाती है, लोधांती। बनाफरी बोली व्यवहारित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का विकल्प सी, हमीरपुर के कुछ भाग में। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की मिश्रित बोलियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोवारी। निम्नलिखित में से किसका साहित्य दक्षिणी बोली में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी बोली दक्षिणी बोली की सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कौरवी। दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी साहित्य ब्राह्मण संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी गद्य दक्षिण भारत के वैष्णव संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी में गद्य पद साहित्य की परंपरा ही नहीं रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही कृत सबरस में है नीरस गद्य, सरल गद्य, ललित गद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित गद्य। लरिका ने चलो गवो वाक्य किस बोली का है? लरिका ने चलो गवो वाक्य किस बोली का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कन्नौजी। या तथा या प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है मेवाती में, मैथिली में, कन्नौजी में, गढ़वाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी में, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? य के स्थान पर ज का प्रयोग, व के स्थान पर ब का प्रयोग, ड़ के स्थान पर र का प्रयोग, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिप्सी झारखंड में छिटपुट बोली जाने वाली बोली है। जिप्सी नट, मलाट और गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला झारखंड राज्य की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। देश में जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए शोध संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। सोशल साइटों पर भाषा का प्रचार करके स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनजातीय भाषा को शामिल किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से सही कथन को चुने। अंगिका प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली भाषा है। पंच परगनियाँ द्रविड़ परिवार की भाषा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हालांकि इसमें विकल्प बी गायब है, यानी विकल्प बी टंकन में त्रुटि के कारण हो सकता है विकल्प बी को यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तो इसमें है ही नहीं, विकल्प ए
अंगिका प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली भाषा है। अगला है, औलचिकी लेखक के जनक कौन है? औलचिकी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि संथाली की लिपि है औलचिकी, जो कि झारखंड की संथाली भाषा है, जिसकी लिपि क्या है? औलचिकी। उसके लेखक यानी उनके जनक कौन है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, जेसी व्हिटली, डोमन साहू, आरसी मुंडा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जेसी व्हिटली, डोमन साहू, आरसी मुंडा, इनमें से कोई नहीं। रघुनाथ मुर्मू औलचिकी के जनक थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भाषा के आधार पर झारखंड की भाषा एवं बोलियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। संथाली भाषा को हॉड रोड भी कहा जाता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक साहित्य कुड़ुख में मिलता है। कुरमाली भाषा में लिखित साहित्य सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। संथाली भाषा की लिपि खरोष्ठी है। उर्दू भाषा की लिपि रोमन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक साहित्य कुड़ुख में मिलता है। छंद विचार के रचयिता हैं कौन है? तोष, रसनिधि, चिंतामणि, आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम, आलम, भूषण, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मतीराम। रसराज के रचयिता हैं चिंतामणि, आलम, मतीराम, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मतीराम। अलंकार पंचाशिका के रचयिता हैं कौन है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण। शिव बावनी के रचनाकार हैं भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, इसका भी उत्तर हो जाएगा भूषण। ठंडा लोहा के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। सतपुरा के घने जंगल के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश के रचनाकार हैं विकल्प डी, भवानी प्रसाद मिश्र। गांधी पंचशती के रचनाकार हैं विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र। ईदम न मम के रचनाकार हैं विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र। कमल के फूल के रचनाकार हैं विकल्प ए, भवानी प्रसाद मिश्र। भग्नदूत के रचनाकार हैं विकल्प डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अरिओ करुणा के रचनाकार हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। असाध्य विना के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रूपाम्बरा के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सागर मुद्रा के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अमन का राग के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में भोलाराम का जीव की रचना है यशपाल की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद की, हरिशंकर परसाई की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई की। निम्नलिखित में चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। निम्नलिखित में परिंदों किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। निम्नलिखित में मलबे का मालिक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश की। निम्नलिखित में राजा निर्वंशिया किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर की।
निम्नलिखित में जॉर्ज पंचम की नाक किसकी कहानी है? कमलेश्वर की, मोहन राकेश की, भीष्म साहनी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर की। निम्नलिखित में मांस का दरिया किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कमलेश्वर की। प्रभु तुम चंदन हम पानी किसकी गद पद पंक्ति है? रैदास की, सूरदास की, विद्यानिवास विद्यापति की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रैदास की। अगर यहाँ पर सिर्फ तुम चंदन हम पानी रहता तो इसका सही उत्तर हो जाता विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। माधव हम परिणाम निराशा किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विद्यापति का। मोह सम कौन कुटिल खलकामी किसकी पंक्ति है? रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास की। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ किसकी पंक्ति है? कामायनी की, उर्वशी की, आंसू की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी की। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है किसका कथन है? नगेंद्र की, नंद दुलारे वाजपेयी की, यशपाल की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी की। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है किसका कथन है? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। काव्य आत्मा की संज्ञात्मक अनुभूति है किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे फिलिप्स। ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 यानी 1899 किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैंपबेल। किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच परगनिया। संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमन साहू समीर। किस भाषा का साहित्य खरोष्टी लिपि से संबंधित है? खोरठा का, ऐसा माना जाता है। हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का शुभारंभ हुआ, इसका सही उत्तर होगा आधुनिक काल में। मेघदूत रचना किस भाषा के साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का खोरठा। किसे बैजू बाबा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्यनाम पोद्दार। इनमें से कौन झारखंड के प्रमुख नाटककार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद, सिद्धनाथ कुमार, अशोक कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? राजपूतानी शान, ग्रह का फेर, उसर की दूब, लेमन चूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हालांकि होना चाहिए ग्रह का फेर, लेकिन यहाँ पर दोनों हो सकता है, राजपूतानी शेर। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रह का फेर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि पहला नाटक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह का फेर। ये जो हम लोग का डाउट था ये क्लियर हो गया। हिंदी के साहित्य का पहला उपन्यास, तो ये राजपूतानी शान, यही सही होगा और इसका बी सही होगा। ठीक है। किसने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी है? राधा कृष्ण, शिवनंदन शर्मा, रामचंद्र सिंह, बेनीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनंदन शर्मा। झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्यनाथ पोद्दार। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण। कबीर पाठ के आधार पर रहट किसके माध्यम से भारत आई? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सिया से अरबों। कबीर ईश्वर संबंधी विषय की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? पद, रमणियों, शब्द, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमणियों। कबीरदास किसके पुजारी थे? राम के, प्रेम के, सांसारिक जीवन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम के। कबीर पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कबीर रिक्त स्थान को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। किसे? काव्य को, प्रभु को, दोहा को, पद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभु को। भ्रमर गीत पाठ में पथिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? श्री कृष्ण, उद्धव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। भ्रमर गीत किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार, विप्रलभम, श्रृंगार, वियोग, लयात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 106 का विकल्प बी। भ्रमर गीत के 38वें पद में मनियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कृष्ण की। भ्रमर गीत विचारवाद पर कैसी विजय का काव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुभूतिवाद। अयोध्या कांड पाठ के आधार पर रामचरितमानस का सुंदरतम सोपान निम्न में से कौन सा है? अयोध्या कांड, बालकांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। किस कांड को कवि ने आदि से अंत तक केवल करुण रस की अविराम प्रवाह बढ़ाया है? विकल्प बी, अयोध्या कांड। उत्तरकांड के प्रस्तुतिपरक छंदों में किस रस का पूर्ण परिपाक मिलता है? विकल्प बी, शांत रस। राम की शक्ति पूजा कविता के पाठ पर निम्न में से कौन सा कथा काव्य के दो भेद हैं? खंड काव्य और महाकाव्य, यानी ए और बी दोनों। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुतर काव्य कथाओं की एक निश्चित परंपरा मिलती है? अंग्रेजी और यूरोपीय। तो ए और बी दोनों। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म के। निम्न में से किसे नीलकमलाक्ष कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम को। सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष रिक्त स्थान व्यथा से है। किससे? सामाजिक, वात्सल्यजन्य, पूंजीवाद, अंधेरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 116 का वात्सल्यजन्य। कामायनी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भी भाव ठोस आकार नहीं ले पाया है, क्योंकि उसको जीवन रहस्यमय बना हुआ है। बिल्कुल सही है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ये चिंता भी रिक्त स्थान से कम नहीं है, मतलब वायु से कम नहीं है, अग्नि से कम नहीं, ईश्वर से कम नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर से कम नहीं है। निम्नलिखित में से किसे कामायनी कविता में, इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी भी हो सकता है। एक बार इसका कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर अवश्य साझा करें। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किसे कामायनी कविता में अतीत और वर्तमान के प्रति ही चिंता नहीं है, लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका है? किसका कथन है? मनु, श्रद्धा, बालिका, हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु। दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं? सौंदर्य प्रेमी, भाव प्रेमी, मुक्त चंद, यथार्थवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव प्रेमी। कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? रसेल, तिलक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तिलक। कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मनस्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मराज और भीष्म, ए और बी दोनों। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और
मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ है? युधिष्ठिर, भीष्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। युधिष्ठिर, भीष्म, ए और बी दोनों, और लास्ट में है भीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 का विकल्प सी, युधिष्ठिर और भीष्म, ए और बी दोनों। भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? वियोगांत, मिश्रित, संयोगांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। भारत दुर्दशा में कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कौन है? आलस्य, भारत दुर्देव, रोग, मदिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग। भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि नामक पत्र के संवाद में किसे समेटा गया है? जनश्रुति, कथा, गति प्रेरक, पद्यात्मक, गद्यात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनश्रुति। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर सर्वनाग था? प्रहरी, सेनापति, ज्ञानी, साधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रहरी। स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। स्कंदगुप्त ने हुनों के हमलों से राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता है। देवसेना स्कंदगुप्त को आक्रमण्य नहीं बनने देना चाहती है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में कैसी ऋतु होता है? गर्मी, वर्षा, शीत, बसंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु होती है। आत्मप्रवंचना का अर्थ क्या है? खुद से बातें करना, अपने आप को धोखा देना, आत्मा की आवाज़, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आप को धोखा देना। नाटक आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका किनसे क्षमा चाहती है? कालिदास से, प्रियंग मंजरू से, मातुल से, विलोम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियंग मंजरू से, प्रियंगु मंजरी से। आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम। गोदान पाठ के प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताए कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा भोला के द्वारा। गोबर तो हरि का पुत्र था। प्रश्न संख्या 135, गोदान उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता को किसके साथ सहानुभूति है? किसानों, मजदूरों, ए और बी दोनों, जमींदारों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 का ए और बी दोनों यानी किसानों और मजदूरों। गोदान के पात्रों के संभाषण में किसका प्रचुर प्रयोग हुआ है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, अतिशयोक्ति। तो 136 का सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। महिला आंचल कैसा उपन्यास है? आंचलिक, कलात्मक, सैद्धांतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंचलिक। महिला आंचल पाठ के आधार पर रामदास को निम्न में से किसका टीका मिल सकता है? आचार्य गुरु, महंथी, आचार्य देव, लरसिंह दास। तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा महंथी। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव की पिछड़ी जाति के रूप में कितने वर्गों में विभाजित है? 3, 2, 4, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2। महिला आंचल की कथा संसार का समय कितने वर्षों का है? 2, 3, 4, 5। तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 3। शौक श्रृंगार की भी उम्र होती है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? गुल्ली डंडा, घर जमाई, लांछन, ज्योति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति। चाचा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, यह कथन सुभागी कहानी से ली गई है। इस कथन का वक्ता कौन है? तुलसी, रामू, महतो, सुभागी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभागी अपने चाचा से कहती है। अलग ओझा कहानी के आधार पर पन्ना रघु की क्या थी?
पत्नी, माता, बहन, काकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकी। माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश भिखारिन को भीख में क्या देता है? आटा, चावल, दाल, भूसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूसा। मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? घासवाली, दिल की रानी, आखिरी हिला, घर जमाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 145 का घासवाली। मानसरोवर के अलगजा पाठ में पन्ना किसकी पत्नी थी? खुन्नू, लक्ष्मण, भोला मातो, रघु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला मातो। चिंतामणि पाठ के आधार पर भाव या मनोविकार शीर्षक निबंध में लेखक ने किसके द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ माना है? जीवन का आरंभ माना है। दो व्यक्तियों के, अनुभूति के, विचार विमर्श के, दूसरों के ज्ञान के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 147 का विकल्प बी, अनुभूति के। चिंतामणि पाठ के लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुल अच्छा लगना, किसी वस्तु के प्रति विरक्त होना, किसी वस्तु का जनोपयोगी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। चिंतामणि पाठ के आधार पर वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, कहलाती है कर्म, तप, धर्म, सेवा। क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म। शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काफिया, मिसरा, रदीफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रदीफ। इस प्रकार 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आप सभी को बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक आप लोगों के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क मेहनत करता रहूँगा। यानी यही कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क, मतलब किसी प्रकार का इसमें आपका देय नहीं लगेगा। और मैं आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार का आप सबों का प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड हैं, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास मेरे साथ करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक साझा अवश्य करें। और एक बात, वीडियो उपयोगी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कुछ सुझाव देना हो तो एक छोटा सा एवं प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।